1 जनवरी 1967 की प्रातः क्लास चल रही थी। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी ड्रामा अनुसार जिन्होंने जैसा समझा है वो वैसा ही समझते रहेंगे और ड्रामा रिपीट होता रहता है। उस ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है। ये कम क्यों समझते हैं, ये समझते क्यों नहीं है। हमारी समझ में तो बहुत आता है। इन संकल्पों से कोई खास बात निकलती नहीं है, क्योंकि ड्रामा में जो जिसका जैसा पार्ट है उतना ही समझता है। तो साक्षी होकर के देखना होता है। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी कोई सतो प्रधान है, कोई सतो सामान्य बुद्धि है, कोई रजो और तमो देखने में आते हैं। जो सतो प्रधान होंगे उच्च पद भी वो ही पावेंगे। तो ये बातें विचार सागर मंथन करके दिल से लगानी चाहिए। कभी ऐसा होता है 15 दिन तक मुरली नहीं मिलती है तो मुझना नहीं चाहिए। अपने अंदर भी विचार सागर मंथन करके पॉइंट से निकाल सकते हैं। और कोई कोई बच्चे ऐसे करते भी हैं। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते रहो कि आज हमें ये पॉइंट समझावेंगे। पॉइंट्स भी नोट करने चाहिए। फिर एक पॉइंट में भी मुरली चलती जाएगी तो बच्चों को नोट करना अच्छा है, क्योंकि अपनी उन्नति करनी है ना। और सर्विस पर भी अपने आप ही जाना चाहिए, कोई के कहने से नहीं। क्यों? कोई अगर कहता है हम सर्विस पे जाएं तो क्या घाटा पड़ेगा? कहने वाले का हिस्सा बन जाएगा। तो आप ही जाना चाहिए। सुना और ये भागे तो बाबा भी समझेंगे इनको सर्विस का शौक है। इस सर्विस से कमाई बहुत होगी। बाप का आशीर्वाद मिलेगा तो एकदम उड़ जाएंगे। ये बाबा तो बूढ़ा है। कौन सा बाबा? सन की मुरली है 67 की। यह बाबा तो बूढ़ा है। अच्छा, फिर और कौन सा बाबा होता है? तुम तो जवान हो। ये बाबा तो बूढ़ा है, तुम तो जवान हो। और कुमारियां तो बहुत तीखी जा सकती है। न बूढ़ा इतना तीखा जा सकता है, न तुम जवान इतने तीखे जा सकते हो, लेकिन कुमारियां बहुत तीखी जा सकती हैं। क्यों तीखी जा सकती हैं? वो इसलिए तीखी जा सकती है कि उन्होंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है। किस जन्म में? ये जो लास्ट जन्म है अथवा जो संगमयुगी ब्राह्मण का जन्म है, इस जन्म में ब्राह्मण कुमारियों ने कोई पाप नहीं किया है, पतित नहीं बनी है। बाहर में भी मेहनत करके कुमारियों को उठाए रहे हैं। बाहर माना बाहर की दुनिया में भी कोशिश करते हैं कि कुमारियां ऊंची उठें।
जिस घर में कहते हैं कन्या नहीं हो, वो घर सूना कहा जाता है। बंबई में कन्याओं का झुंड तैयार कर रहे हैं। क्या? बंबई में कब की बोली हुई वाणी है? 67 की। अभी तक झुंड तैयार नहीं हो पाया। कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि हो चुका है। कर रहे हैं, होते होते झुंड तैयार हो जाएगा। यादगार क्या है? बंबई में कोई यादगार है? बंबई में कन्याओं का झुंड तैयार कर रहे हैं। तो बंबई में झुंड तैयार होता है, उसकी कोई यादगार है? अच्छा, महारानी विक्टोरिया कहाँ से आई थी? बंबई से होकर आई थी। नाम क्या दिया? विक्टोरिया। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी विक्टरी माना विजय पाने वाली। किस बात पर विजय पाने वाली? विकारों पर विजय पाने वाली विजय माला निकलती है। तो कहाँ से आती है? विदेश से आती है। तो पहले रिसीव कहाँ हुए? बंबई। तो बोला जब रिसीव होगी तो उसके लिए बताया है कि शहद की मक्खियों की रानी निकलती है तो सारा झुंड तैयार हो जाता है। एक के पीछे अनेकों जाती है। तो ये झुंड तैयार हो रहा है, भट्टी बनाई है। ये बंबई मोस्ट सेंसिबल है क्या? और शहर सारे बंबई के मुकाबले डल हेडेड है। और बंबई है मोस्ट सेंसिबल। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, आपन को आत्मा समझो। हम आत्माओं को नंगा जाना है। देह सहित सब कुछ छोड़ मुझे याद करो। देह भी छोड़ो, देह का भान छोड़ो, और जो कुछ भी है सब, जो इन आंखों से देखते हो सब बुद्धि से छोड़ो। मुझे याद करो। हर एक को अपने किए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ अपने लिए होता है कि दूसरे लिए? पुरुष माने आत्मा, पुरुषार्थ माने आत्मा के लिए। तो अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा पर कृपा कर रहे हैं। कोई ईश्वरीय सेवा करते हैं तो समझते हैं कि हम कृपा करते हैं। कुछ धन दान देते हैं तो कहते हैं हम समझते हैं कि हम शिव बाबा के ऊपर कृपा करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे समझना ठीक नहीं है। ऐसे समझा तो मर पड़ेंगे। क्यों मर पड़ेंगे? है? अगर ऐसे समझेंगे कि हमने शिव बाबा के ऊपर कृपा की, शिव बाबा को दान दिया, शिव बाबा कृपा करने के लिए ध्यान दिया, या ईश्वरीय सेवा की तो शिव बाबा के ऊपर कृपा कर दी, हमने सहयोग दिया, तो मर क्यों पड़ेंगे? क्योंकि अहंकार आ गया।
अरे तुम नहीं दोगे तो कोई दूसरा दे देगा, हम सेवा नहीं करेंगे तो कोई दूसरे को चांस मिल जाएगा। इसमें अहंकार की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हर एक अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा ने समझाया तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। क्या कहा? मीठे बाप के बच्चे बने हो ना। बाप प्यार का सागर है ना, तो कभी कड़ुआ नहीं बनना चाहिए। बहुत मीठा, मीठे बाप के मीठे बच्चे बनना है। जिसमें लव नहीं है वो जैसे बंदर मिसल है। लवली होगा तो समझो मंदिर लायक है, बंदर मिसल है माना राम की सेना तो है, लेकिन अभी बहुत कुछ लड़ाई माया से लड़ने को पड़ी हुई है। भक्ति मार्ग है ही बंदर मार्ग। बंदर मार्ग नाम क्यों दे दिया? भक्ति मार्ग का मुखिया कौन बताया जाता है? रावण तो मुखिया है, लेकिन उसमें फर्स्ट क्लास भगत कौन दिखाया गया है? नारद। नार माना ज्ञान, जल। नार माना जल, जिससे बनता नारायण। अयन माना घर, नार माना जल। ज्ञान घर में रहने वाला। ज्ञान रूपी जल और उसका बना हुआ घर और उसमें रहने वाला। तो नारायण का चित्र दिखाते हैं ना। कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में पड़ा हुआ है। तो वो तो हुआ नारायण, जिसका घर ज्ञान जल में है। और नारद, उसका घर नहीं है ज्ञान जल में। घर कौन सा है? ये शरीर ही घर है। तो पूरा शरीर रूपी घर ज्ञान जल के अंदर नहीं है, लेकिन नारद नाम है। द माना देने वाला। ज्ञान जल दूसरों को देता रहता है और खुद जंगल की दुनिया में भी चक्कर लगाता है। जो दुनिया भस्म होने वाली है, उस भस्म होने वाली दुनिया में भी बुद्धि चक्कर लगाती रहती है। तो नारद का मिसाल दिया है बंदर का। लक्ष्मी को भरने चला था, उसको आरसी दिखाया गया, तो आरसी में देखा मेरी शकल तो बंदर जैसी है। ये भक्ति मार्ग है ही बंदर मार्ग। गीता में कहा है ये आसुरी संप्रदाय है। पूछना चाहिए ये किसके लिए भगवान ने कहा है कि ये आसुरी संप्रदाय है? जो आसुरी संप्रदाय है वो किसके लिए कहा है? अरे भक्तों के लिए कहा है। भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति रावण से आती है और ज्ञान राम बाप से आता है। अभी बरोबर रावण राज्य, तभी बाप ने कहा था और हम भी कहते हैं, हम भी पहले आसुरी राज्य में थे। अभी तो हम जानते हैं हमको ईश्वर पढ़ा रहे हैं। क्या कहा? हमको ईश्वर पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम ईश्वरीय संप्रदाय में। और उनको, उन ब्राह्मणों को मनुष्य पढ़ा रहे हैं। दीदी दादी दादाएं पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो आसुरी संप्रदाय। हमको ईश्वर पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम ईश्वरी संप्रदाय में हैं। बाकी सब है आसुरी संप्रदाय।
परंतु ये बात कोई को युक्ति से समझानी है, सीधा सीधा किसी को नहीं बताना। ओम शांति। अगली वाणी है 2 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। किसी पाके? शिव बाप को? शिव बाप को नहीं, शिव बाप को पा लिया तो जहां नहीं पा लिया है, दोनों को कंबाइंड पा लिया। और शिव बाप को? शिव बाप को नहीं पाया है। ये नहीं कहेंगे कि शिव बाप को पा लिया तो जहान पा लिया, क्योंकि शिव बाप में जहान नहीं समाया हुआ है। क्या? बीज बाप को कहा जाता है, और शिव बाप तो आत्माओं का बीज है। क्या? आत्माओं का बीज है, आत्माओं के झाड़ का बाप है। आत्मा है तो अजर हमारे अविनाशी है, तो आत्माओं का बाप भी अजर हमारा विनाशी है। जब आत्माओं का बाप अजर हमारा विनाशी है तो वो रचयिता कैसे हुआ? रचना उसे कहा जाता है जो पहले न हो और बाद में रची जाए, उसे कहा जाता है रचना। और उसके रचयिता को रचयिता कहा जाता है। तो आत्माएं तो सदा काल है ही हैं, ऐसे थोड़े कि आत्माएं नहीं है। आत्माएं रची नहीं जाती हैं, लेकिन आत्माएं अपने स्वरूप को भूल जाती। और जब आत्माएं अपने स्वरूप को भूल जाती हैं तो जैसे आत्मा है ही नहीं, अपन को देह समझ लेते हैं। तो बाप आकर के आत्मा की रचना नहीं करते हैं, वो सिर्फ आत्मा का परिचय देते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो रचना की बात नहीं। तो वो इस जहान का बीज नहीं कहा जा सकता। शिव बाप काहे का बीज है? आत्माओं पर कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा का परिचय देता है। फिर वो बाप जब इस सृष्टि पर आता है और आकर के मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसमें प्रवेश करता है, तब उसके लिए कहा जाता है कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। वो निराकार ज्योति जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद जो जो उसे पहचानते जाते हैं, जानना, मानना और फिर उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ना, तो ऐसी स्थिति जिनकी बनती जाती है उनको ये अनुभव होता है कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, माने सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना, किसने सुना? जिस्मानी बच्चों ने सुना अनसुना कर दिया और रूहानी बच्चों ने सुना। सारी अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी स्मृति में आ गई। क्या? बीज जब सामने आता है तो बीज का सारा झाड़ स्मृति में आ जाता है। आम का बीज सामने आया तो समझ में आ जाता है इस आम में से कैसा झाड़ निकलना है, कैसे फल आएंगे, कैसा तना निकलेगा, कैसे पत्ते आएंगे। तो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की तुम्हारी बुद्धि में आ गई।
जानते हो हम अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं। जिस बाप को हमने पा लिया, जो सृष्टि का बीज है, उससे हम वर्षा ले रहे हैं, फिर से वर्षा ले रहे हैं। पहले भी लिया था और अभी भी ले रहे हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को समझानी बहुत सहज है, कोई कठिन बात नहीं है। तुम्हारे सामने लक्ष्मी नारायण को चित्र तो है, प्रदर्शनी में भी पहले पहले चित्र होता है, और मंदिर भी लक्ष्मी नारायण के बहुत बनाते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, लिख सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी क्या है। इन्होंने कैसे राज्य पाया। सतयुग से पहले तो कलयुग था। शास्त्रों में नारायण का राज्य सतयुग में दिखाते हैं। तो सतयुग आदि में जिन नारायण का राज्य दिखाते हैं, उन नारायण की ग्लानि तो कुछ भी शास्त्रों में नहीं है। एक ही देवताओं का ऐसा पेयर है जिसकी शास्त्रों में कोई ग्लानि, बाकी सब देवताओं की ग्लानि है। तो जरूर इन्होंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राज्य पाया होगा। और जो श्रेष्ठ राज्य पाया है वो कब पाया, कैसे पाया और कैसे घुमाया। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये लक्ष्मी नारायण के जीवन कहानी से बता सकते हो। तो सीढ़ी के चित्र में कौन से लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है। सतयुग के पहले लक्ष्मी नारायण की, या संगम युगी स्वर्णिम युग जो स्थापन करके शिव बाप जाते हैं, उन लक्ष्मी नारायण की जो नर से नारायण बनते हैं डायरेक्ट, या दूसरे सतयुग में दूसरे तीसरे चौथे नारायण बनते हैं, उनकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। कोई भी कहेगा। ये तो सतयुग का जो पहले जन्म के लक्ष्मी नारायण थे, उन्होंने जिससे प्राप्त किया, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है सीढ़ी के चित्र में। सतयुग का पहला राजा कौन? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ने राजाई किससे पाई? संगम युगी लक्ष्मी नारायण से। तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण की सारी जीवन कहानी सीढ़ी के चित्र में दी हुई है, आदि से लेकर के अंत तक। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो बताना पड़ेगा। कैसे नई से पुरानी और पुरानी से नई दुनिया होती है, कैसे फिर इनका राज्य स्थापन हो रहा है, सो आकर के समझो। ये हम ही आकर के आपको समझावे। बाबा ने कितनी बार कहा है, मंदिर बनाने वालों से जाकर के पूछो। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने वाले कौन है? बिरला। वो तो दुनिया भी बिरला है, वो तो अरबपति है, मल्टी मिलियनर है। वो तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, तो फिर किससे पूछे? है मंदिर बनाने वालों से जाकर पूछो। दीदी दादियों से पूछे। उन्होंने मंदिर बनाया है? दीदी दादियों ने मंदिर बनाया है लक्ष्मी नारायण का? नहीं। फिर बाबा तो कह रहे हैं जिन्होंने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, मंदिर बनाने वालों से जाकर पूछो। तो फिर किससे पूछे? है धर्मगुरु से। उन्होंने बनाया है शिव बाबा से। लक्ष्मी नारायण का मंदिर किसने बनाया? उनको समझाओ। क्या
उनसे पूछो, फिर न बता सके तो उनको समझाओ। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी तो बहुत जरूरी है। किसके लिए बोला? किसको जाननी बहुत जरूरी है? हैं? जो लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनाने वाले हैं उनसे जाकर पूछो, वो न बता पाए तो तुम उनको समझाओ। क्या समझाओ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी तुम्हारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, तुम नॉलेजफुल बन जाओगे। वो नहीं बताएंगे। फिर बाबा ने क्या झूठा बोल दिया? कौन से सन की बात है? सन 67 की बात है। सन 67 की शुरुआत की बात है। माने सन 67 के शुरुआत में लक्ष्मी नारायण में से कोई तो ज्ञान में आया होगा। अच्छा, चैतन्य मंदिर कौन बनाता है? हैं? शंकर बनाता है। शंकर का अपना ही घर बार नहीं है, सारी दुनिया के घरों में आग लगा देता है। शंकर का पाठ तो तब तक है जब तक शिव है। शिव उसमें है तो शंकर है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। जब शिव उसमें नहीं होगा तो क्या नाम पड़ेगा? नारायण नाम पड़ेगा। तो किसको समझाओ और किससे बोला बाबा ने उनको समझाओ? है बाबा ने झूठ तो नहीं बोला होगा। है राम बाप को समझाओ। अच्छा, किससे बोला? ठीक है, राम बाप को समझाओ। राम वाली आत्मा ही नारायण बनती है। राम वाली आत्मा ही वही, उसमें शिव प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, तो मिक्स नाम पड़ जाता है शंकर। अच्छा, तो ठीक है, वो चैतन्य मंदिर बनाने वाला है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? कि राम मंदिर बनावेंगे। तो राम मंदिर बनावेंगे। राम का मंदिर, मंदिर माने घर। राम का मंदिर राम ही बनावेगा या तुम बनाओगे? राम का मंदिर राम, तुमको क्या चिंता है? राम अपना घर बनाना होगा तो अपने आप अपना घर बसा लेगा, बना लेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी जिनको समझाएं तो किनको समझाएं और कौन समझाने वाला है? किसके लिए बाबा बोल रहे हैं? बाबा ने डायरेक्शन दिया, समझाओ, उनसे पूछो। तो किसको डायरेक्शन? किसी को डायरेक्शन दिया होगा ना बाबा ने। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं उन्हीं को समझाना। माने उस समय लक्ष्मी की आत्मा ज्ञान में आ चुकी होगी। है लक्ष्मी की आत्मा जो फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी है वो ज्ञान में आ चुकी होगी। तो वो सामने है होगी तो उसके लिए बोला, क्या बोला कि उनको पूछो, और पूछने से ना बताएं तो फिर उनको समझाओ और बताओ कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना बहुत जरूरी है। तुम ये जान जावेंगे तो तुम नॉलेजफुल बन जावेंगे। कौन नॉलेजफुल बन जाएगा? है जिसने मंदिर बनाया है चैतन्य, वो ही नॉलेजफुल बनेगा। इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है। क्या? क्यों ऐसे क्यों कहा है? राम वाली आत्मा के लिए खर्चे की बात ऐसे क्यों कह दी? राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार। राम प्रजा बनती होगी तो राम प्रजा गरीब प्रजा भी बन सकती है, और राम की आत्मा साहूकार प्रजा भी बन सकती है। तो आखिरी जन्म में राम की आत्मा जरूर क्या बन गई होगी? है बैगर बन गई होगी ना। तो हम बैगर बन गई होगी तो इसलिए बताया कि ये भी बता दो इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है। नहीं तो वो बिरला जो दुनिया भी बिरला है उसको खर्चे की बात बताने की क्या बात है? उसके पास तो ढेर सारा खर्चा है ही है। तो बताओ कि इसमें खर्चे की बात नहीं है। बुद्धि में फुल नॉलेज आने से तुमको फुल वर्ल्ड की राजाई मिल जाएगी। किसको समझाओ? फुल वर्ल्ड की राजाई किसको मिल जाएगी?
उसको समझाओ कि तुम्हारी बुद्धि में अगर पूरी नॉलेज आ जाएगी तो तुमको फुल वर्ल्ड की राजाई मिल जाएगी। सतयुग के पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। बचपन में ये राधा कृष्ण, इन्होंने ये राजाई कैसे ली और सतयुग के राधा कृष्ण की तरफ इशारा किया। ये तो उनकी बात हो गई। फिर बताया इन्होंने ये राजाई कैसे ली जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण है। पहले राधा कृष्ण है, कैसे ली, फिर वे राजाई कैसे चली गई, कैसे ली का क्या जवाब देंगे? योग बल से। राधा कृष्ण ने योग बल से राजाई ली। सतयुग के राधा कृष्ण, सतयुग के राधा कृष्ण ने पूर्व जन्म में कुछ पुरुषार्थ किया होगा और पुरुषार्थ करके ऐसा पुरुषार्थ किया होगा जो जहाँ जन्म वहाँ जीत पाई होगी। माने किसके ऊपर जीत पाई होगी? जो उनको जन्म देने वाले माता पिता हैं, राम सीता वाली आत्माएं कहो या नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण कहो, उनके कर्मों पर जीत पाई होगी। तो वो जीत पाई है, उस जीत के प्रतिफल में फिर उनको जन्म देना पड़ता है बच्चे के रूप में। वो आत्माएं माने ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं जिन्होंने जीत पाई, किसके ऊपर जीत पाई? राम फेल हो गया, राम फेल हो गया तो उस समय ये जरूर पास हो गए। ये यज्ञ छोड़ करके, जिम्मेवारी छोड़ के भागे नहीं, वो भाग गए, वो चले गए तो फेल हो गए। तो जो फेल होने वाले हैं वो उनको जन्म देना पड़ता है। किनको जन्म देना पड़ता है? पालना करनी पड़ती है। किसकी? जिन्होंने जीत पाई और उनको संभालना पड़ता है। जीत पाई संभालना पड़ता है। तो जो संभालते हैं बच्चों को, फर्स्ट क्लास संभालने वाले कौन होते हैं? बच्चों को फर्स्ट क्लास संभालने वाले कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। तो फर्स्ट क्लास दास दासी बन गए क्योंकि उन्होंने जीत पाई, इसलिए उनको दास दासी बनना पड़े। तो जो छोटे छोटे बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको किस दृष्टि से देखना चाहिए? है? हाँ, कि ये बच्चे जो है इन्होंने कर्मों में हमारे पर जीत पाई है, तब इनको टट्टी पेशाब हमें साफ करना पड़ रहा है, इनकी सफाई करनी पड़ रही है। सारी जिंदगी इनकी खुट्टे बर्दारी करो, सारी कमाई जिंदगी कमाई हुई और फिर अंत समय में इनको सौंप के चले जाओ। इससे बढ़िया दास दासी तो और कोई होता ही नहीं है। तो बताया राधा कृष्ण, ये बचपन में जो राधा कृष्ण हैं बड़े होकर सतयुग के राजा बनते हैं, नारायण बनते हैं। इन्होंने ये राजाई कैसे ली ये समझाओ। और फिर वो राजाई कैसे चली गई है? वो राजाई उनकी बनी रही सतयुग में या चली भी गई है? कहाँ चली गई? किसके पास चली गई है? बाप के पास कहाँ चली गई? जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण होते हैं राधा कृष्ण, हाँ, वो राजाई उनकी किसने ले ली? हाँ, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला नारायण है उसके हाथ में राजाई चली गई। किसने संभाली है? वो इस्लाम धर्म वाले ने संभाली और इनका हार्ट फेल हो गया। तो हार्ट फेल होना चाहिए क्या? हार्ट फेल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग बल से हार्ट फेल होता है कि हार्ट मजबूत होता है? हार्ट मजबूत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज का लोग हो गया था। किसको? राज का तो उसका उनको हो गया, मोह हो गया था। ब्रह्मा सरस्वती को। हाँ, ब्रह्मा सरस्वती को राजकाज का मोह हो गया था। छूटा तो ठीक हुआ, शरीर छूटा तो इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ कमी तो आ गई ना, जो एकदम उनका हड़कंप हो गया।
नहीं तो तो बाबा श्री नारायण जो बनते हैं तो भी तो अपने ब्रह्मा बाप अपने माँ बाप को जीत पाते हैं ना कर्म से। हाँ, अब वो तो पाई उन्होंने जीत, लेकिन फिर उनके ऊपर किसने जीत पाई? अरे सत्युग में कोई ना, उनके भी बच्चे बनेंगे, हाँ, बिहारी बच्चों ने पा गए। जो उनके बच्चे बनेंगे उन्होंने जीत नहीं पाई है? माना उन्होंने टक्कर नहीं ले पाई असुरों से। किन्होंने? ब्रह्मा सरस्वती ने, जो आसुरी बच्चे आसुरी ब्राह्मण यज्ञ के अंदर आ गए, उनसे उन्होंने टक्कर नहीं ले पाई, 8 फेल हो गया। वो भी उन्हीं के और टक्कर किसने ली? माया बेटी ने। बाकी बाबा के सारा दीदी को किए थे ना बाबा उस समय। बाबा की जितनी बाबा की थी, बाबा की उन बाबा ने दीदी को दी, लेकिन ली किसने? जबरदस्ती वो सारी राजाई संभाली किसने? वैसे भी कहने को तो दीदी को दी, वो तो अव्यक्त वाणी में दी, जब शरीर छोड़ दिया तब। अव्यक्त वाणी पहली जो चलाई है उसमें बोला है ये कि मनमोहनी दीदी सेंटर्स जैसे पहले संभालती थी वैसे संभालेगी, और कुमार का जो है वो इशू जो हेड ऑफिस में काम चल रहा है लिखा पढ़ी का, उसमें सहयोगी बनेगी। तो ठीक है, असिस्टेंट क्लर्क बोल दिया, वो तो शरीर छोड़ने के बाद बोल दिया ना। शरीर छोड़ने के बाद कोई बात मानेगा? शरीर रहते रहते सबके सामने बोल करके जाते तो बात वो तो बनती। तो मनमोहनी दीदी तो इस काबिल नहीं थी उस समय, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, और दूसरे मनमोहनी दीदी में इतनी पावर नहीं थी कि कुमार का दादी का मुकाबला कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जीवित रहते रहते बाबा ने बोला हुआ है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का। कुमार की क्यों? अगर वो योग्य नहीं थी तो उनकी खातिरी क्यों करते थे ब्रह्मा बाबा? मम्मा बाबा को उनकी खातिरी तो नहीं करनी चाहिए। खातिरी कर करके दिमाग उसके खुद चढ़ा दिए। जब दिमाग चढ़ गए तो फिर तो वो अपनी चलाएगी ना। तो ब्रह्मा जी तो बोलते थे बाबा, हैं? कि बड़े लोग आते थे ब्रह्मा बाबा के समय, हाँ। कहते थे कि बच्चे तो सत्य में आने वाले नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है। तो उसमें ब्राह्मण कुमार का दादी को जब बाबा बोले, हाँ। हम तो वो भी सत्य में नहीं आने वाली है। नहीं, वो बड़े लोग नहीं, दुनियावी बड़े लोग को बात। जो दुनियावी लोग आते हैं, ज्ञान उठाते नहीं हैं, उनके लिए बोला कि वो सत्युग आने हैं। जैसे वो हिंदू महासभा का जो सावरकर आया तो उसके लिए बोला, वो ज्ञान नहीं उठाया, चला गया। कुमार का दादी ने तो पूरा ज्ञान उठाया। कुमार का दादी में तो इतनी सिफ्त थी कि पूरी मुरली एक बार चला दो उनके सामने या पढ़ा दो तो ज्यों की त्यों पूरी मुरली रिपीट कर देती थी। इतनी उनमें लगन थी मुरली की। भले उसके अर्थ न समझे, लेकिन पूरी मुरली रिपीट करने की ताकत थी। आज भी वाले माउंट वही समझ दादी बाप समझ बन गई है। लोग जाति जितनी पार्टियां जाते हैं तो अब बाबा इतने आकर्षित, इतना दादियों से आकर्षित लोग होते हैं पार्टियां। तो कारण क्या है? मुरली में तो बता दिया है, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तो माया भी सर्वशक्ति। माया बेटी भी तो सर्वशक्तिवान है, नहीं है? तो फिर माने बाप की बड़ी बच्ची होगी ना, जो पहले सरेंडर हो, सरेंडर बुद्धि हो जाए, उसको बड़ा कहेंगे या छोटा कहेंगे? तो माया बेटी सबसे पहले सरेंडर होती है। अभी भी जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सबसे पहले माया बेटी सरेंडर होगी। इसका मतलब रुद्रमाला के जितने मणके हैं उनमें चाहे सरेंडर हो चाहे नॉन सरेंडर हो, लेकिन समर्पित बुद्धि कोई नहीं बना है। अपनी अपनी अकल जरूर बिड़ाते रहते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्षता होगी तो सबसे पहले माया और किसी को सरेंडर नहीं होने देगी। क्या करेगी? सबसे पहले माया सरेंडर होगी। तो जो सरेंडर पहले होगा वो ही बड़ा बच्चा हो जाएगा। तो वो बड़ी बच्ची हो गई। बड़ी बच्ची हो गई, उसका नाम क्या दिया? माया, माया बेटी। शास्त्रों में लिखा है, पहले असुर पैदा हुए या पहले देवता पैदा हुए? पहले असुर पैदा होते हैं। तो सतयुग के पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। बचपन में ये राधा कृष्ण, इन्होंने ये राजाई कैसे ली, फिर वो राजाई कैसे चली गई है?
कैसे चली गई? वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना क्या? और वो वर्ल्ड रिन्यूअल जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में कुमार का दादी ने अपना नाम डलवाया, रमेश भाई को मुखिया बनाया और कुछ अपना ग्रुप बना करके उन सब का नाम डलवा दिया। और ब्रह्मा बाबा को कुछ भी पता ही नहीं चला। जब 2 दिन के बाद उन्हें पता चला तो हड़कंप हो गया उनको दिल में। तो हड़कंप होना चाहिए नहीं होना कि मुकाबला करना चाहिए? माना सहन शक्ति तो थी किसमें? ब्रह्मा बाबा में, लेकिन सामना करने की ताकत, बच्चों को सामना करने की ताकत नहीं थी। तो बाबा ये ब्रह्मा सब सारी बातें जानते थे, तो दादी जो सारी बातें कैसे जानते थे? ब्रह्मा 18 जनवरी को जब आता है तो दादी बाबा का अनुस मारती ब्रह्मा बाबा का, तो बोलती जा रही कि ब्रह्मा बाबा हमको हाथों में हाथ दिए जब सही छूट कर ओम शांति बोला। तो उससे उनके बोलने से क्या होता है? डॉक्टर उधर बुलाने गए, इधर बाबा ने दादी को हाथ दिया। क्या डॉक्टर भाई लोग डॉक्टर बुलाने गए थे, ब्रह्मा बाबा जब बीमार पड़े, हार्ट अटैक हुआ, दर्द हुआ, तो वो मुरली में बोला, अव्यक्तवाणी में कहीं बोला? कहानी ये तो एक मनगढ़ंत कहानियां बना दी और तुमने विश्वास कर लिया। तुम हो भारतवासी, भारतवासियों सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाली। बात निकालना जरूरी ना। नहीं वो बात बनाया। तो हम किसी की सुनाई हुई बातों में विश्वास क्यों कर लें? हमें तो हर बात कहाँ से उठानी है? हमें तो मुरली से उठानी है, अव्यक्तवाणी से उठानी है। तो बोला कि राजाई कैसे चली गई और किसने ले ली, किसने ली और किसने दी है? लक्ष्मी नारायण जो सत्युग के बनते हैं, माना राधा कृष्ण, उनको राजाई किसने दी और फिर उन्होंने किसको दी और किसने ली उनसे? राम बाप ने दी और उन्होंने किसको दी? और धर्म को दे दिया, अपने बेटे को ही दिया, जो धर्म बेटे को नहीं दिया। वो भी तुम नहीं क्रिश्चियन धर्म को दिया। हाँ नहीं, हाँ बेटे को भी दिया, क्योंकि जब तक वो जीवित रहे तब तक सारा कार्य कर्मण का बाहर की दुनिया का वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। पैसे के से लेकर के और जितना भी मकान वगैरह देखना करना, वो सब विश्व किशोर भाऊ को सारी जिम्मेवारी सौंपते थे। और विश्व किशोर भाऊ ही एक ऐसा भाई था जो पाकिस्तान में बाहर की दुनिया से रसद लाता था, कराची में, और सब अंदर रहते थे। उसका पाकिस्तानियों मुसलमानों से कनेक्शन, संगम में शूटिंग होती रही, तो बाहर की दुनिया का संग का रंग किसको ज्यादा लगा? उसको ज्यादा लगेगा ना। तो वो संग का रंग बाहर की दुनिया में लगा। जब बाहर की दुनिया में संग का रंग लगेगा, दृष्टि वृत्ति खराब हो गई, तो अंदर आकर के कोई न कोई के साथ लफड़ा करेगा ही करेगा। तो वो वहां से फाउंडेशन पड़ जाता है। तो बोला कैसे चली गई, किसने दी, फिर किसने ली? माने इस्लामियों ने ली और ब्रह्मा बाबा ने दी। उसके बाद फिर कौन देते हैं? चलो इस्लामियों ने ली, फिर देने वाले कौन? इस्लामी होंगे ना। हाँ, फिर कौन देते हैं? ऐसे ऐसे सारा विचार सागर मंथन चलाना चाहिए। हर बात की शूटिंग तो यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में होती है। सत्युग त्रेता में तो कोई शूटिंग होने वाली है ही नहीं। फाउंडेशन सारा यहाँ पड़ रहा है, तो सारा विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि राम ने किसको दी, फिर राधा कृष्ण ने किसको दी, क्यों दी, फिर उनसे किसने ली, क्यों ली,
कौन सी ऐसी खासूसियत थी उनमें जो बौद्धियों ने इस्लामियों से राजाई ले ली? तो कोई खासूसियत रही होगी ना, ऐसे कैसे ले लेंगे? ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके प्रदर्शनी में भी ये सब समझाना है क्या? जो प्रदर्शनी तैयार समझाते हो उसमें ये सब समझाना है। फिर से वही राजयोग कैसे हम पा रहे हैं? वही राजयोग जिस राजयोग से फर्स्ट लक्ष्मी नारायण ने राजाई ली थी। ये तो बहुत सहज है। भगवान वाच क्या, भगवान वाच क्या कहते हैं? सहज है। किस बात में सहज है? हैं? किस बात में सहज है? अरे सहज है तो किस बात में? भगवान वाच कैसे सहज है? विश्व की बात सही लेना योग बल से, सिर्फ याद से नहीं, आप भी विचारी याद से। क्या? माम एकम याद करो। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाओगे। तमो प्रधान थे। जैसे बाप बैठ समझाते हैं वैसे बच्चों को भी बैठ समझाना है। बाप ने कहा है मेरे भक्तों को सुनाओ। क्या कहा? मेरे भक्तों को सुनाओ। क्यों? भक्त तो सब भक्ति जैसे एक ही जैसे बाहर की भक्त है तो भगत। मेरे भक्तों को क्यों सुनाओ? भक्तों को निश्चय होता है। भक्तों का निश्चय होता है। हाँ ब्राह्मण जो है हाँ मेरे भक्तों को, अर्थात मेरे भक्तों का मतलब ये बताया, पेक्युलरिटी बता दी और कहीं बताओ कि जो इस्लाम धर्म का नारायण है उसके भक्तों को मत सुनाओ। उनको सुनाएंगे तो वो साफ कह देंगे तुम्हारी बातें सब सच्ची है, लेकिन जब तक कुमार का दादी नहीं मानेगी हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, तुम्हारी बात नहीं। तो उनको सुनाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे ही बौद्ध धर्म के जो नारायण है और उसके भक्तों को हम सुनाएंगे तो वो भी कुछ सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही आर्य समाजियों का जो नारायण है लिटरेचर वाला कौन, हाँ उसके भक्तों को सुनाओगे कहेंगे जगदीश भाई नहीं मानेंगे तब तक हम मानने वाले है ही नहीं। तो कहीं तो होगी आत्मा। अब नहीं है तो क्या, वो आत्मा कहीं तो होगी, ब्राह्मणों की दुनिया में ही कहीं होगी। तो जहाँ कहीं भी होगी वो जब तक नहीं मानेगी, जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी तब तक हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं है। तो कहा कि और किसी के भक्तों को मत सुनाओ और दूसरे नारायणों के भक्तों को मत सुनाओ। किसके भक्तों को सुनाओ? है ना ब्रह्मा कुमार कुमारी में तो सभी बैठे हुए हैं, हर धर्म के बैठे हुए हैं। हाँ जो राम को मानने वाले हैं अथवा जो शिव शंकर भोलेनाथ को मानने वाले हैं उनके भक्तों को सुनाओ। और किसी के भक्तों को ब्राह्मणों की दुनिया में पता नहीं चलेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में पता चलना चाहिए ना कि ये कुमार का दादी को मानता है, कि जगदीश भाई को मानता है, कि रमेश भाई को मानता है। किसका भगत है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी पता चलेगा, बाहर की दुनिया के भी भगत होंगे उनमें भी पता चलेगा। तो बोला मेरे भक्तों को सुनाओ। बाप ने कहा है एक है शिव की भक्ति और दूसरी है लक्ष्मी नारायण की भक्ति। क्या क्या बताया है? एक है मेरी भक्ति, ये एक बात हुई, और दूसरी है लक्ष्मी नारायण की भक्ति। ज्यादा बढ़िया कौन सी है? शिव की भक्ति ठीक है। हाँ शिव शंकर भोलेनाथ की जो भक्ति करते हैं वहां तक तो ठीक। जो शिव शंकर भोलेनाथ के भक्त हैं उनको समझाना तक तो ठीक। बाकी अगर लक्ष्मी नारायण के भगत हैं इसका मतलब
नहीं नहीं, कीर्ति कला कहाँ होती है? हो जाएगी। न संगम युग में तो कीर्ति कला नहीं होती है नर से नारायण बनने वालों की, उनकी तो कीर्ति कला नहीं कहेंगे। जब राधा कृष्ण गद्दी पे बैठते हैं तब से कीर्ति कला शुरू होती है। हाँ, तो बोला दूसरी लक्ष्मण की भक्ति मुख्य ये है क्या? मुख्य भक्ति कौन सी है? हाँ हाँ, बेविचारी भक्ति तो है, लेकिन मुख्य भक्ति कौन सी है? शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति, और दूसरी है लक्ष्मी नारायण की भक्ति। क्योंकि मुरली में बोला है याद का सहज पुरुषार्थ कौन सा है? नारायण को याद करो। माने दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंचा सिंबल हुआ नारायण। तो नारायण को अगर हम याद करेंगे, लक्ष्मी नारायण की भक्ति करने वाले होंगे, तो वो भी श्रेष्ठ आत्मा है। क्यों? क्योंकि पहले जन्म की जो प्रजा होगी, वो प्रजा में भी कोई खास खसूसियत होगी जो दूसरे नारायणों में वो विशेषता नहीं होगी। क्या विशेषता? जो नर से नारायण जन्मने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, उन लक्ष्मी नारायण की जो भगत होंगे, जो प्रजा होगी, उन भगत और प्रजा वर्ग में भी विशेषता होगी। क्या विशेषता होगी? नहीं, याद एक रस रहेगा। वो जो आत्माएं हैं वो पहले जन्म में आने वाली होंगी, 84 जन्म लेने वाली होंगी, और दूसरे नारायणों की प्रजा 84 जन्म लेने वाली नहीं होगी। वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो दूसरे धर्म में सब कन्वर्ट होंगे, और ये कन्वर्ट होने वाले, ये कन्वर्ट होने वाले नहीं है। बहुत पक्की आत्माएं, देवी देवता सनातन धर्म का पक्का, कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सके। तो मुख्य ये बात है कि लक्ष्मी नारायण की भक्ति और एक है शिव की भक्ति। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी लक्ष्मी नारायण की बतावेंगे, शिव की नहीं बतावेंगे। क्या कहा? शिव की ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं बतावेंगे, किसकी बतावेंगे? लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावेंगे, शिव की तो नहीं कहेंगे। शिव बाबा इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ सुनाते हैं। किन लक्ष्मी नारायण की? इशारा करते थे इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी। माना जिनकी तरफ इशारा किया वही लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाकी बाद में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बदल दिए हैं, वो फीचर्स हमारी बुद्धि में नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जो जिस धर्म को होगा वो तो उसी धर्म के लक्ष्मी नारायण को मानेगा, पहले वाले को तो मानेगा नहीं। तो ये तो देखने में आता है कि उन्होंने जो मम्मा बाबा के समय के बनाए हुए जो चित्र है लक्ष्मी नारायण के, उन चित्रों को तो उन्होंने गायब ही कर दिया। और जो जो नारायण आया उसने अपने कुल के नारायण के चित्र नए नए बना दिए। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो होती है ना, जो राज्य लेते हैं और घुमाते हैं। ये विश्व के मालिक कैसे बने, फिर राजाई कैसे आई और कैसे गवाई, उस बात पर विचार करना चाहिए। है? कैसे राजाई आती है और कैसे गवाते हैं, इस पे क्या विचार करना चाहिए? है? विचार क्या करेंगे? विचार याद एक रस रहता है, सब कुछ होता है। हाँ, एक को याद करते हैं तो राजाई पाते हैं, और अनेकों में बुद्धि चली जाती है तो राजाई गंवाते हैं। टू मैनी क्वींस का पहाका सुना क्या है? दो आदमियों की जो है वो जब वो ध्यान करेंगे तो वो उसमें चले जाएगा। टू मैनी क्वींस का माने जिसको ज्यादा रानियां होती है उसकी बुद्धि सब रानियों में भटकती रहती है। एक में अगर बुद्धि हो तो क्या होगा?
बुद्धि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी। तो कैसे राजाई पाई और कैसे गंवाई, और कोई को बताना आवेगा नहीं सिवाय तुम्हारे। तो बच्चों को प्रदर्शनी में भी इस पर अच्छी रीति समझाना चाहिए। किस बात पर? कि इन लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, उन्होंने राजाई कैसे पाई और कैसे गंवाई। कब की बात है? हाँ वो तो ठीक है सर, यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में पाई या गंवाई? गंवाई। तो पाई हाँ, उस समय की शूटिंग की बात है। उस समय उन्होंने विश्व की बादशाही पाई है? याद किए तभी तो पाएंगे। उन्होंने उस समय याद किया। तब किया। उस समय याद थी एक्यूरेट। भक्ति 9 होती है, 9 प्रकार की भक्ति होती है, तो याद भी 9 प्रकार की होती है। तो कौन से प्रकार की भक्ति करेंगे तो फर्स्ट क्लास प्राप्ति होगी? है? अरे 9 भक्ति होती है तो 9 भक्ति होती है तो 9 याद भी होती है। वहाँ है भक्ति और यहाँ है याद। वहाँ तो 9 भक्ति है और यहाँ 9 याद है। 9 धा माने प्रकार। तो 9 प्रकार में से कौन से प्रकार की भक्ति करें सबसे ऊंची प्राप्ति हो? है? एक प्रकार की, पहले प्रकार की। कौन से पहले प्रकार की भक्ति है? अब बेविचारी याद। अब बेविचारी याद का मतलब क्या हुआ? एक की याद का मतलब क्या हुआ? बिंदी की। हाँ, बिंदी की याद नहीं। वो बिंदी जिस तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाती है, उस स्वरूप को याद करना, अथवा उसके संपन्न स्वरूप को याद करना। नारायण के रूप को याद। नारायण के मस्तक पर चंद्रमा नहीं दिखाया जाता अधूरा, और शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा चढ़ा बैठा है। तो कभी बुड्ढा दिखाते हैं, कभी वो बच्चा दिखाते हैं, माना उसका नीचे ऊपर का स्वरूप दिखाते हैं, कभी दाढ़ी वाला दिखाते हैं, कभी क्लीन शेव दिखाते हैं। माना वो तो सारे सृष्टि का बाप है। अच्छे अर्थों में भी बाप है और बुरे अर्थों में भी बाप है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। उसका तो नाम ही रख दिया क्या? श्याम सुंदर। ऐसा श्याम माना ऐसा काला कलूटा और ऐसा सुंदर और कोई धर्म में नहीं होता। इतना सुंदर भी नहीं होता और इतना काला भी नहीं। एक ही रूप है, लेकिन कोई के लिए बहुत काला और कोई के लिए बहुत सुंदर है। इसी संगम युग की बात तो बताया। ये बात और कोई नहीं समझा सकेगा कि विश्व के मालिक कैसे बने और कैसे राजाई गंवाई। अच्छी नहीं समझाना चाहिए। भारत को ही बाप हक देते हैं विश्व की बादशाही का। किसको हक देते हैं? भारत को। तो अब यहाँ भारत किसको कह दिया है? वही जो नारायण बनने वाली आत्मा है, नर से डायरेक्ट नारायण बनती है, उसका नाम दे दिया भारत। भारत को ही बाप हक देते हैं। बाप हक देते हैं ऐसे क्यों कहा? बाबा हक देते हैं ऐसे क्यों नहीं कहा है? बाप हक देते हैं ये क्यों कहा? बाबा हक देते हैं ऐसे क्यों नहीं कहा? नहीं, शिव बाबा कहेंगे तो वो दोनों हो गए। लेने वाला भी है वो उसमें और देने वाला भी है। इसलिए आत्माओं का जो बाप है उसके लिए बोला। शिव बाबा की जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। क्यों? दूसरे देशों में क्यों नहीं मनाते? क्योंकि उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी पहले भारत में होता है। दूसरे देश वाले उस गहरी बात को समझ नहीं पाते। ये भारत नाम क्यों पड़ा है? भारत नाम क्यों पड़ा? भा माना क्या है? नहीं, भा किसे कहते हैं? प्रभा।
भा माना जो बहुत सबको भाता है, बहुत चमकीला है, बहुत रोशनी वाला है। तो वो भा शब्द लागू होता है याद को। याद जितनी जास्ती होती है उतना वाइब्रेशन सुधरता है, उतनी दृष्टि भी सुधरती है, और जितनी दृष्टि और वाइब्रेशन सुधरता है उतना ही जगमग जगमग हो जाती है आत्मा। जब संपूर्ण देवताएं बनते हैं तो उनके पीछे क्या दिखाया जाता है? हाँ, वो लाइट दिखाई जाती है, वही वाले प्रकाश। हाँ, प्रकाश दिखाया जाता है। हाँ, भाष्यते, भास्कर। भास्कर किसका नाम है? तो वो जो रोशनी देने वाला है, प्योरिटी की रोशनी कहो, ज्ञान की रोशनी कहो, तो उसको कहते हैं भा। और रत माना जुड़ना, रत माना लगे रहना, हाँ, कंटिन्यू रहना। तो किसमें लगे रहना? प्रकाश में लगे रहना। माने याद में जो लगा रहता है उसका नाम क्या रख दिया? भारत। अब दुनिया में सबसे जास्ती याद कौन करता है? दुनिया में सबसे जास्ती याद का सिंबल किसका दिखाया गया? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट का इतना सिंबल नहीं दिखाते, लेकिन शंकर का दिखाते हैं। और दूसरे नारायण को सिंबल नहीं दिखाते, लेकिन शंकर को याद में बैठे हुए दिखाते हैं। गायन भी क्या है? शिव शंकर को देना नहीं, योग बल से विश्व की बादशाही। सिर्फ योग बल से विश्व की बादशाही ले सकता है। ज्ञान भी सुनाने की दरकार नहीं है, सिर्फ योग बल से ज्ञान सुना कर विश्व की बादशाही लेता नहीं है। काहे से लेता है? योग बल से विश्व की बादशाही लेता है। तो भारत में ही आते हैं और भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। वो है क्रिश्चियंस की डायनेस्टी। क्या वो है? क्रिश्चियंस की डायनेस्टी। और ये है सूर्यवंशी डायनेस्टी। कहां से शुरू होती है? भारत से शुरू होती है सूर्यवंशी डायनेस्टी, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दैदीप्यमान और कोई होता नहीं। सबसे पहले ज्ञान किसको मिलता है? सूर्य को मिलता है। तो सूर्यवंशी देवताओं की डायनेस्टी और क्रिश्चियंस की डायनेस्टी में अंतर तो होगा ना। क्रिश्चियंस किससे डायनेस्टी लेते हैं? वो रामपाल से लेते हैं। हाँ, वो देवताओं से लेते हैं, कम कला वाले देवताओं से, तीसरे नंबर के, थर्ड ग्रेड के देवता से लेते हैं। और राम बाप डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट नहीं, सूर्य तो है, खुद है ही, वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य शिव से लेता है। देवताएं होते ही हैं सतयुग में। आधा कल्प इन होकर राज्य चलता है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है किसका राज्य आधा कल्प चलता है। देवताओं का राज्य आधा कल्प चलता है। और कोई है जिसका आधा कल्प राज्य चलता हो? नहीं। तो द्वापर युग से माया का भी राज्य तो आधा कल्प चलता है। माया रावण का राज्य आधा कल्प नहीं चलता है? चलता है। तो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। इन मनुष्यों को समझाने वाले तुम ठहरे। यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है। अभी माना संगम पर मिलती है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। अभी तुम कहेंगे हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है।